नमस्कार मेरे साथियों, आप लोगों का सुस्वागतम हमारे इस इंडियाज़ एजुकेशन सर्विस के चैनल पे। मैं आप लोग को लेके आ गया हूँ इसके आगे की कहानी। कौन सी कहानी? याद कीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे एपी के बारे में, जिस एपी का फुल नेम था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से जान रहे थे। तो वैसे एक अद्भुत एक चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर में आप लोगों का सुस्वागत है। आप लोग को याद हो तो, आप लोग को नहीं भी याद है तो याद दिलवा देते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर 5.3 आर्टिकल के अंदर इस एपी करके नाम के बारे में पढ़े थे, ठीक है, जिसमें एन करके एन का कुछ फार्मूला था, ठीक है। उस फार्मूला के बेस्ड पे मेरा कुछ क्वेश्चन था जो कि एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे। और उस लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगली बार क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आप लोग को उसमें मिलेंगे। तो आ गए हैं आप लोग के सामने इस क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आगे की जितनी भी क्वेश्चन है उसे खत्म करने के लिए, ठीक है। तो उस एपी के बारे में अगर जानते हैं, समझते हैं, तो आ जाइए मेरे साथ, उसको खत्म करते हैं। एपी का जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है, जो भी बच गए हैं, उसको खत्म कर देते हैं। आज पूरा खत्म ही कर देंगे, ठीक है। तो विदाउट लेट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो। आगे आप लोग अब स्टार्ट करते हैं। कौन सी क्वेश्चन नंबर था? क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हो ही गया था। क्वेश्चन नंबर अब किस पे जाना है? 5 पे जाना है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आइए देखते हैं क्या कहता है। तो इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में दो है। पहला में आपका है क्या है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। क्या निकालना है? समांतर प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, पद निकालना है, ठीक है। जबकि आपके पास एपी ये बन के दिया हुआ है। पहला है ये 7, 13, 19 ... 205, ये एपी दिया है। इसमें क्या निकालना है? पद निकालना है, ठीक है। पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म, ठीक है, टर्म कहते हैं। तो ये टर्म यानी कि या तो आप इसे डिनोट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें एन से किया गया है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बुक में इसे टी से किया हुआ है, कुछ कुछ बुक में। तो इसमें एन निकालना है, ठीक है। हाँ, तो इसको निकालने के लिए मेरे पास कुछ है क्या? कुछ हथियार तो होगा, बिना हथियार का तो निकलेगा नहीं, ठीक है। अगर मेरे पास कोई दुश्मन है तो ये दुश्मन को खत्म करने के लिए कुछ हथियार चाहिए। हथियार वही चाहिए जिससे वो खत्म हो जाए। है टैंक और आप छोटा सा गोली लेके जा रहे हैं, पिस्टल लेके, जो 9 mm का होता है, वो उससे उस पर टैंक पर मारेंगे तो उससे कुछ फर्क होने वाला है? नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग 5.3 आर्टिकल में कुछ कहा गया था कि देखो बाबू, जब भी आपके सामने बहुत बड़ा दुश्मन आएंगे ना, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये वाला अधिकतर लगाना है, an = a प्लस n-1, ये d, n-1 d। ये a क्या था? a पहला पद था, ठीक है, और ये d क्या था? सार्व अंतर था। क्या था? सार्व अंतर, ठीक है। हाँ, यानी कि कॉमन डिफरेंस CD था, कॉमन डिफरेंस CD। कौन सा CD? जो वो नहीं, वो वाला CD नहीं है। तो इसके बेस पे ये पूछा गया है, जो यहाँ पर ये जो n देख रहे हैं, ये यही तो n है, n यानी कि ये वाला पद है, ठीक है, यही पद है, टर्म, यही निकालना है। तो कैसे? आपके पास a है, बिल्कुल a है। a में पहला क्या है? पहला वाला पद a = ये है, a1 a2 a3, याद कीजिए, बिल्कुल। तो दुश्मन में सबसे पहला 7 आई में है, ठीक है। आपके पास ये सार्व अंतर यानी कि CD है, तो हाँ है, यानी कि D। E कितना है? D। तो इसको निकालने के लिए आपको दूसरे में से पहले वाले को क्या करना? घटाना होगा। तो 13 - 7, D = क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद और आपको क्या किया है? सबसे लास्ट दिया हुआ है, यानी कि जो सबसे, ये जो लास्ट है, ये an है, सबसे लास्ट अंतिम पद। an = ये दिया हुआ है 205। तो यहां से n तो निकल ही जाएगा, सारा चीज तो पता है ही। तो बस ये सब पता है, तो आपके बस इसमें भरती जाएगी, इसमें रखती जाएगी। तो an के जगह पे ये आ जाएगा 205 = a आपका 7 प्लस है,
ठीक है। एन नहीं पता है, यही तो निकालना है, कितने इसमें दुश्मन है यही निकालना है, ठीक है। अच्छा डी 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 तो पता होगा, डी आप निकालें 6, ठीक है। यहाँ से आप ये एन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए, ये बना लेंगे, इजी है, ये बन जाएगा, ठीक। तो सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड में क्या कहा गया है, सेकेंड नंबर में 5 का सेकेंड है 18, 15 होल 1/2, हिंदी में 15.1/2, इंग्लिश में 15 होल 1/2 कहते हैं, ठीक है। कॉमा 13 डॉट 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 माइनस का 47, ये है माइनस का 47। तो इसमें भी निकल सकता है, तो हाँ इसमें भी इस दुश्मन में क्या क्या आपको पता है और क्या नहीं पता है, मुझे तो ये निकालना है, टोटल दुश्मन कितने पद एन निकालना है, ठीक है। तो इसमें पहले सारा चीज पता कीजिए कि कौन कहाँ पे है, पहले ये पता कर दीजिए, ठीक है। मेरे पास हथियार क्या रहते हैं, मेरे पास हथियार ये रहते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये हथियार होते हैं, ठीक है। क्या इसमें ए एन दिया है, तो हाँ ये माइनस का 47 दिया है, माइनस का 47, ये क्या है ए एन, ठीक। कॉमा ए दिया है, हाँ यहाँ से, ठीक। क्या डी इसमें से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, कैसे, डी निकालने के लिए दूसरे में से पहले को क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो दूसरा क्या है 15 होल 1/2 माइनस पहला क्या है 18 है, ठीक है। दूसरा ये पहला ही है, तो यहाँ से डी निकलेगा बिल्कुल, कैसे 15 और 31/2 माइनस 18, ऐसे चलिए घटाइए। तो इसका एलसीएम 2 ऊपर 31 माइनस यहाँ 36, क्या आएगा डी, डी इक्वल टू आएगा, अगर इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 5/2 आएगा, ठीक है। ये डी निकल गया, अब ये डी भी निकल गया, ए एन भी पता है, तो अब क्या इसमें एन नहीं निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, कैसे निकाल दे, तो ऐसे यहाँ पे रखेंगे माइनस का 47 इक्वल टू ए कितना है 18, ठीक है, प्लस एन, एन नहीं पता है यही निकालना है, डी पता है ये माइनस का 5/2, ये डी है मेरा, ठीक है, माइनस का 5/2। चलिए तो इस दुश्मन में सारा जगह का पता कर लिए कि कौन दुश्मन कहाँ पे है, ये दुश्मन ए एन नहीं पता था, दुश्मन का पता किया कि ए एन ये है, ठीक है। ए पता नहीं था तो ए का पता किया यहाँ पे है, ठीक है। और डी, डी पता किए कि ऐसे निकाल करके ये डी है, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना पड़ेगा कि टोटल कितने दुश्मन है हमारे, किसको कितना खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने सारे आदमी आए हुए हैं, बीच में खाली है, तो कितने दुश्मन है वो पता करते हैं। जब गोली मारेंगे तो काउंटिंग तो होना चाहिए ना कि कितने इंसान मरा। चलिए तो कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले इसको उठा के इधर ले आइए, तो माइनस का 47 आई प्लस का इधर आएगा माइनस का 18 हो जाएगा, इधर एन माइनस 1 इधर है 5/2, ये इंटू में होगा, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि जुड़ जाएगा, 8 7 15, 4 1 5 1 6 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, ये जुड़ गया 8 7 15 4 1 5 1 6, ठीक है। अब क्या इक्वल टू में एन माइनस 1 इंटू में 5 माइनस का 5/2, डिवाइड में इस साइड आएगा मल्टीप्लाई, तो माइनस का 65 मल्टीप्लाई में 2, ये ऊपर में है तो ये नीचे आ जाएगा, हाँ बिल्कुल ऐसे माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये गुना में है ना, नीचे आ जाएगा, फिर एन माइनस 1, इतनी बात क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ से ये कट जाएगा कितना बार में, शायद ये 13 बार में कट रहा है, ठीक है। तो ये 13, ये माइनस से माइनस ये है प्लस इंटू 2 इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। ये माइनस बाद में इधर आ जाएगा, पहले इसको गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 13 गुना ये हो जाएगा कितना 26, और ये इधर लिया है प्लस का 1 इक्वल टू एन, तो 27 इक्वल टू एन, ये टोटल के टोटल दुश्मन निकले, ठीक है। मतलब ये सब पता करने के बाद जो मेरे पास हथियार थे उसमें रखे, तो पता चला कि टोटल जो दुश्मन है मेरा 27 है, उस 27 को 27 खत्म किए, तो इसमें 27 निकला, इसमें आप खुद निकाल लेंगे क्योंकि ये इजी है, जैसे ई बना वैसे ये बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी मेरे प्यारे साथियों, आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दुश्मन से लड़ाई करने के लिए आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, लेवल 6 है, कौन सी लेवल, 6 लेवल है, ठीक है। आप लोग पबजी में खेलते हैं या फिर फ्री फायर में खेलते हैं, और हम सभी का काम है इसमें खेलना, इसके साथ खेलना, इसके अंदर जितना भी है सब दुश्मन को खत्म करते हैं, शायद जो आप लोग स्कारल या फिर AK-47 जो मिलता है आप उससे खेलते हैं, मेरे पास खेलने के लिए ये है, मारने के लिए मेरे पास ये है, एक से एक है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये है, और भी है मेरे पास, ऐसे नहीं कि यही है, और भी है, ठीक है। धीरे धीरे अगले लेवल में जाते रहेंगे, ब्रॉन्ज लेवल जो भी लेवल आएगा, एसर लेवल, उसमें पता करते रहेंगे,
जो मिले अच्छा सा उसको करते रहेंगे। तो लेवल 6 मेरे पास एपी दिया हुआ है। कैसा एपी है, देखिए कैसा एपी है। एपी है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कितना 11 8 5 2। इसमें से पूछा है कि अगर इसमें ऐसा है तो कोई भी पद मेरा क्या 150 हो सकता है, इसमें पूछा है। तो वो पद पूछा है कि कोई भी इसमें अगर मेरे पास एपी अगर ये है तो कोई ऐसा पद हो जो 150 माइनस का मिले, ऐसा हो सकता है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास हथियार तो यही है, दूसरा तो है नहीं तो पता कीजिए तो जल्दी, क्या ए एन है इसमें? तो ए एन खोजने के लिए यहाँ पर कहाँ से पता करें, यहाँ से कहाँ से पता करें? तो ये बोल रहा है कि कोई ऐसा पद है जिसमें 150 हो सकता है, तो उसे मान लीजिए कि ए एन शायद अगर कोई है, मान लीजिए उसे अगर कोई है, अगर ये उसमें है तो इसे ए एन लेके चलते हैं। ठीक है, क्यों माने? इसीलिए माने अगर ये माना हुआ मेरा गलत हो जाता है तो यानी कि गलत है, अगर माना हुआ मेरा सही हो जाता है यानी कि सही है। ठीक है, अगर इस पद में ये पद अगर है तो मान के चलते ये ए एन होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, क्या इसमें पहला पद यानी कि ए फर्स्ट टर्म दिया है तो हाँ 11 दिया है। क्या डी निकल सकता है? तो हाँ। सी डी कैसे निकलेगा? कौन सा सी डी? वो सी डी नहीं निकाल रहे हैं। कौन सा सी डी निकाल रहे हैं? तो वो कॉमन डिफरेंस सी डी, ये वाला सी डी। तो इसको कैसे करते हैं? तो A2 माइनस A1 में करते हैं। A2 8 है माइनस 11, तो क्या होगा? D इक्वल टू 3 माइनस का, यही होगा बिल्कुल। तो इसमें क्या पूछा है? पद पूछा है यानी कि n पूछा है। क्या ऐसा कोई पद है जो 150 हो इसमें? तो n पूछा है ना। तो कौन सी फॉर्मूला? वही an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। क्या a पता है? 11 प्लस n नहीं पता है, -1 ये भी नहीं, d पता है तो हाँ d कहाँ से? यहाँ -3 ये पता है। an इसे माने हैं माइनस का 150। ठीक है, इसे माने हैं। अब क्या, तो इसके पहले थोड़ी एक बात जान लीजिए, अगर ये एपी है तो इस एपी के अंदर अगर ये 150 यानी कि 150 इस एपी के अंदर अगर होगा तो वो पद, ये जो पद है, ये पद किस चीज में हो सकता है? किस चीज में हो सकता है? तो ये पद हो सकता है आपका पूर्णांक बोल रहे हैं, पूर्ण संख्या में। क्या बोल रहे हैं? पूर्ण संख्या। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये होगा होल नंबर में अगर कोई पद है तो। नहीं समझे, आपकी बात नहीं समझे, ठीक से समझे। ठीक है, ठीक से समझाते हैं। सुनिए, अगर आपके पिताश्री ये आपको दिए रुपया, दिए एपी में रुपया दिए, पहले 11 फिर 8 फिर 5 फिर 2 ऐसे ही घटते जा रहे हैं। ठीक है, अगर उस रुपया में अगर माइनस का 150 150 दिए होंगे तो कितना बार में दिए होंगे? पहले 8 करके, फिर कितना दिए हैं? पहले 11 दिए हैं, पहले 8, उसके बाद फिर 8 फिर 5 फिर 2, तो कितना बार में दिए होंगे? वो बार निकालिए, वो बार। तो वो हो सकता है अगर वो दिए होंगे तो ये लो, 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 6 बार, तो वैसे करते करते 150 कितना बार में गया होगा ये खोजना है माइनस का। तो ये खोजने के लिए ये क्या हो, इस चीज में होगा, ये एन यानी कि पद किस में होगा? तो 1 बार 2 बार 3 बार जो गिनती कर रहे हैं, या तो ये संख्या हो सकता है पूर्ण प्राकृतिक संख्या, यानी तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या करे तो इसमें दोनों आ जाता है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? जो 0 से शुरू हो और कहां तक चले जाए? इन्फिनिटी तक। अगर इन्फिनिटी तक है तो अगर इसमें आ रहा होगा तो इसमें पद या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसी चीज में हो सकता है ना? हाँ, तो इसी चीज के अंदर होना चाहिए। चलिए अब इस पद को देखते हैं, मतलब देने का बारी जो हुआ है, वो जो देना है वो 1 बार हो सकता है, 0 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 5 बार हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, यानी कि पद। लेकिन और चीज में हो सकता है क्या? आइए देखते हैं। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये 150 माइनस का 11 इक्वल टू n-1, ये हो गया इंटू में माइनस का 3, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? 161, इसको 5 6 माइनस का, ये आएगा क्या आएगा? डिवाइड में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, इधर क्या? n-1। क्लियर है? इतना क्लियर? ये माइनस से माइनस क्या बना लेगा? प्लस बना लेगा। ठीक है, ये माइनस इधर आके प्लस कर लेगा, तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड कहाँ करके दिखा दूं आपको? यहाँ पर दिखा देता हूँ। चलिए 3 है और इधर कितना है? 161। कितनी बार में? 5 मरते में आपका लगा कितना? 15 1। अब उसके बाद कितने टाइम्स में?
4 टाइम्स में 12 हो जाता है, 3 टाइम्स में ये हो जाएगा 9, 2 बच जाएगा, पॉइंट लग गया 0, 6 टाइम में 18, 2, फिर 6 टाइम में 0, यहाँ पे 18 यानी कि 2, इस पे ये बार चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। तो इसको डिवाइड करने पर आपका आ रहा है 53.66, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में 1 इक्वल टू n, ये आ रहा है। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो ये रुपया है, ये रुपया में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 54.66 पे बार इक्वल टू n, ये आ रहा है। चलिए, इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखिए। इसको खत्म करने के लिए 2 मिनट 1 मिनट काफी है बता के चल जाने के लिए, लेकिन इसको समझने का मतलब ये है कि यहाँ पे 54.66 आ रहा है, और अभी आपको समझाया क्या कि पूर्ण संख्या में होना चाहिए। बाबू कितना, पहला बार में 11 रुपया, ठीक है, दूसरा बार में 8 रुपया, तीसरा बार में 5 रुपया, लो ठीक है, दूसरा फिर चौथा बार में 2 रुपया, फिर अगला बार में माइनस का 1 रुपया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे करते 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 हम लोग यहाँ तक आए, 54 तक अगर आ जाता बात, 54 तक अगर आके बात रुक जाता तो ये पूर्ण संख्या होता, लेकिन ये क्या चीज में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से इंफिनिटी तक होता है, पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 हो सकता है, लेकिन 54.66 कभी हुआ है क्या बार? 54.6 पे बार है ये, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये पद जिसे माना गया था ये असल में नहीं है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा। तो वही बात यहाँ पर आप क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, ये जो है 150 माइनस का 150 एपी में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पद है वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पद पूर्ण संख्या नहीं है। बात समझ में आया? इस तरीके से इसका कहने का मतलब ये था। चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको, बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए इसको कैसे बनाए, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट लेवल जो 8 है, लेवल 8 है, कौन सी अभी बनाए थे, 6 बनाए थे, यानी कि 7 बनाना है। ठीक है, लेवल 7। तो इस लेवल 7 में क्या कहा गया है, उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, 73 है। ठीक है, एपी, एक एपी निकालना है, नहीं एपी का 31वां पद निकालना है। ठीक है, ठीक है, यानी कि A31 निकालना है आपको। ठीक है, ये निकालना है जिसका 11 यानी कि A11 जो है आपका दिया हुआ है कितना, 38 दिया हुआ है, A11 38। ठीक, और 16वां पद दिया हुआ है, A16 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 73 दिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये निकालना है आपको। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? ठीक है, तो मेरे पास ये दो दिया हुआ है, तो यही दोनों से शुरुआत करना होगा, जो दिया है उसी से शुरुआत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ही चीज है, यही है। और यहाँ पर ये एन क्या है, ये एन की जगह पे नहीं लग रहा है कि ये दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ये इसमें ये भी दिया हुआ है एन, ये दूसरे वाले में, तो पहले इसमें लगाते हैं। A11 इक्वल टू 38 है, A11 इक्वल टू क्या है, 38। इस ए की जगह पे ये पूरा रखा जा सकता है, रखा जा सकता है बिल्कुल। तो A11 की जगह पे ए, यहाँ पे ए देखिए, ए प्लस एन, एन है यहाँ पे, तो इस एन की जगह पे यहाँ पर क्या दिया हुआ 11, तो यहाँ पे 11 माइनस फिर क्या 1, डी तो बताया ही नहीं, तो कहाँ से लिख दे, नहीं बताया, तो यहाँ पर इस इक्वल टू में 38 लिख दिए। ये फर्स्ट, अभी फर्स्ट नहीं है, मतलब फर्स्ट बनेगा, तो ये पहला हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप आगे बनाते हैं। ए यहाँ पर प्लस, इसको घट के क्या हो जाएगा 10D हो जाएगा, इक्वल टू में क्या होगा 38 होगा, ये पहला समीकरण। अब इसको लेके चलते हैं, A16 इक्वल टू क्या है 73, इसके जगह पे ये लिखा सकता है, बिल्कुल। कैसे? ए नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, प्लस एन, इस एन की जगह पे यहाँ पे 16 है, तो यहाँ पे 16 माइनस 1, डी नहीं दिया है, छोड़ दिए, ऐसे हो गया। ये घट कर 15, 15 को डी से गुना करेगा, 15D हो जाएगा, तो ए प्लस 15D इक्वल टू 73, ये सेकेंड हो जाएगा। ठीक, ये पहला हो गया, ये सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अब मुझे कोई चैप्टर में सिखाया गया था, कुछ
कौन सी विधि थी? विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड सिखाया गया था बहुत पहले, उसका काम आएगा अब यहाँ। विलोपन क्या होता है? किसी एक को दुनिया से विलोप कर देना, दुनिया से यहाँ पर दुश्मनी है, विलुप्त कैसे करेंगे? पहले और दूसरे को, दूसरे में से पहले समीकरण को घटा देते हैं, ठीक है, लिख दिए दूसरे समीकरण, शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है, इसमें घटा रहे हैं। दूसरा समीकरण क्या है? ये है a प्लस 15t इक्वल टू 70t। पहला ये a प्लस 10d, यहाँ पे 38, ठीक है। क्या करना है? घटाना है, तो इसको भी घटाना है, इसको भी घटाना है, इसको भी घटाना है, तो ये तो उड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है। यहाँ पर भी एक छिपा है, एक छिपा है, एक में से एक गया, जीरो, खत्म, विलुप्त। इसी को कहा जाता है एलिमिनेशन मेथड। इसमें से इसमें जाएगा तो 5 और d, इसमें से इसमें जाएगा तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 5, ये बचा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3, ठीक है, 8 5 13 3 3 6 1 7। अब 5 से 1 क्या होगा? कट जाएगा, तो d इक्वल टू 7। यहाँ से क्या निकाले? d निकाले यहाँ से, कहाँ से? यहाँ से d निकला है, ठीक है। अब इसी चीज को यहाँ पे इसमें डाल देना है, ठीक है, डाल देते हैं। d निकल गया, अब a निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे असल में क्या निकालना है? रियल में मुझे ये निकालना है, A31 निकालना है। क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ये दिख रहे हैं, ये इसको कहते हैं कुछ हथियार है, ये भी हथियार ही है भले ही क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये हथियार है। किसान लोग, फार्मर लोग इसका यूज करते हैं। देखें कितनी बार, तो डी तो निकल गया है। अच्छा, तो बता क्या रहे थे कि मुझे ये निकालना है, और इस फार्मूला में क्या लगेगा? इसको निपटाने के लिए ये चाहिए, और इसमें मांगेगा ए, मांगेगा डी, मांगेगा, ये सब मांगेगा, तो इसीलिए जरूरत पड़ा पहले ए डी निकालने के लिए। अब ए निकाल लेते हैं, कौन सी? इसमें रख देते हैं, या तो इसमें, दोनों में किसी में आप रखिए, निकल सकता है, इसमें भी निकल सकता है, उसमें भी, इसमें रख देते हैं। किसकी वैल्यू? इस डी का वैल्यू। तो यहाँ पर ए प्लस, यहाँ पर है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 10, यहाँ डी है, डी की जगह पे 7, यहाँ पे 38 है, ठीक। ये दोनों को घटा दिए, तो ए घटाना है, गुना करना है, इसको 70 हो जाएगा, 70 इक्वल टू 38, उधर जाएगा माइनस 38 माइनस का 70, तो ए इक्वल टू कितना हो रहा है? ये 2, ये हो जाएगा कितनी? 8 2 10, और 3 2 5 6 हो जाएगा, यानी कि 3 32 होगा, 3 3 6 1 7, माइनस का 8 2 10 3 3 6 1 7, माइनस का 32 हो रहा है, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब क्या? डी निकल गया, ए निकल गया, अब इस ए को, दोनों को मिलाकर यहां रखना है, तभी तो 31 निकलेगा। तो आइए निकालते हैं, कैसे? A31 निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा इस पे? A31 का फॉर्मूला यही बदला, A प्लस 31 निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? 31 माइनस का 1, और यहाँ D, ठीक है, ठीक है। क्या A निकाल दिए? तो हाँ, क्या ये तुरंत निकाले? यहाँ पे क्या निकला हुआ है माइनस का 32 प्लस, चलिए इसको घट के क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, इस चीज से घट कर। डी है क्या? हाँ डी है, यहाँ पर है, ये है D7, ठीक ठीक। अब इसे क्या कर दें? माइनस का 32, इसको करेंगे तो 210, ये हो जाएगा। अब इसको क्या कर देते हैं? A31 निकालेंगे तो घटाना है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 200 यहाँ हटाना, 210 में से 32, तो 8 बचा, ठीक है। यहाँ 0, यहाँ से 10 10 10, तो यहाँ पे 7, और यहाँ पे 1, कितना है? 178 आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके लिए जाएगा। इसमें क्या करना है? ये भी सेम जैसा है, ये भी सेम जैसा है। एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, तो इसमें A3 दिया हुआ है, ठीक है, A3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, ठीक। अंतिम पद दिया है, यानी कि AN पद दिया हुआ है, AN अंतिम, यानी कि AN लास्ट टर्म, AL भी लिख सकते हैं। ये कितना है? ये आपका 106 है, ठीक है। और इसमें क्या बोला है? इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि A29 निकालना है, ये A29 निकालना है, ठीक है। और इसमें दिया क्या है? 50 पद दिया हुआ है,
50 यानी कि n दिया हुआ है, ये दिया है। फॉर्मूला कौन सी, वही ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए कितना नहीं पता है, एन कितना नहीं पता है, नहीं पता है, तो इसीलिए आपको क्या निकालना होगा, ए निकालना होगा, डी निकालना होगा, तभी जाके इसमें ये निकाल सकते हैं। ए डी कैसे निकाल सकते हैं, इसके थ्रू, पहले इसको यूज करना है और फिर इसको यूज करना है। समझ में आया, बिल्कुल। तो ये बन जाएगा आपसे, ये बन जाएगा आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप बना लीजिएगा, एच वर्क, ठीक है। 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये है क्वेश्चन नंबर 9, यानी लेवल 9 का है, ठीक है। लेवल 9 में क्या कहा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, सिंपल साधारण बात का है कि एपी का तीसरा और 9वां पद बताया, यानी कि तीसरा पद बताया, A3 कितना बताया है, 4 बताया है, ठीक है। और 9 पद यानी कि A9 ये कितना बताया है, -8, ठीक है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि कौन सी पद शून्य होगा, ये निकालना है, ठीक है। निकाल देंगे, लेकिन इसमें निकालना क्या है, आपको शून्य बताना है कि कोई एपी है, उस एपी में कुछ पद दिए हैं, तो उसमें कोई पद दिया हुआ शून्य जरूर आएगा, ठीक है। तो ये पद कौन से नंबर पे, यानी कि एन कौन सा होगा इसका, पहला वाला है कि दूसरा वाला है कि तीसरा, ये ऐसे ऐसे कौन से वाले पर एन का ये बताना है, कितने पद पर ये शून्य हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इस शून्य को इसे मान के चलते हैं क्या, कि ए एन कोई पद अगर उसमें है, कोई भी टर्म अगर दिया है, तो वो लास्ट टर्म को मान लेते हैं ए एन इक्वल टू 0, ठीक, ठीक है। अब इसमें से मुझे पहले तो ए निकालना होगा, उसके बाद फिर क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा, ठीक है। तभी उसमें से निकाल सकते हैं, फिर क्या एन निकाल सकते हैं। इसके लिए यूज ये और ये करना है, ठीक है, ठीक है। तो A4 A3 है, A9 है, तो A3 को ऐसे लिख लेते हैं, A3 है दिया हुआ 4 है, इसके जगह पे लिख सकते हैं A प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू में 4, बिल्कुल बिल्कुल, ये n है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे n की जगह पे रख सकते हैं, तो A प्लस 3 माइनस 1 ये D इक्वल टू 4, इसमें से ये जाएगा तो A प्लस 2D इक्वल टू 4, ये पहला हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसमें को भी वही कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको क्या कहाँ कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं A9 इक्वल टू माइनस का 8, तो A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है, ठीक। इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 8D इक्वल टू माइनस का 8, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है, ठीक है। अब ये पहला और ये दूसरा निकल गया है। इसमें भी क्या करेंगे, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड जो होता है वो लगाएंगे। और एक मिनट एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और उसको उसकी थ्री बना लेना है, ठीक है। तो उसमें से इसमें से कैसे निकालेंगे, इसमें से ए और डी निकालना है, और उसके बाद फिर ये निकलेगा एन निकलेगा, ये इसे निकालने के लिए कैसे करें, पहला दूसरा हो ही गया, तो दूसरे में से पहले को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसको लिख देते हैं, दूसरे में से पहले को क्या करते हैं, घटा रहे हैं। दूसरा कितना है, ये है A प्लस 8D माइनस का 8, पहला A प्लस 2D इक्वल टू 4, ठीक है। घटाइए, तो घटाते हैं तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ठीक। ये तो हट जाएगा, खत्म, कौन बचेगा, ये 6D और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 8 12, इसी ही कट जाएगा, कितना से, 2 से, तो इस D इक्वल टू माइनस का 2 है, D मिल गया। अब क्या निकालना है, D मिल चुका है, A निकालना है, ठीक है। A इसमें से निकालिए, तो A निकालने के लिए E ले लेते हैं, ठीक है। तो A प्लस 2D है इक्वल टू 4 है, तो A प्लस 2 इंटू डी कितना है, माइनस का 2, ठीक है। तो E 2 जब 4 हो जाएगा, बिल्कुल, वो भी माइनस का, इधर 4, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस में बन जाएगा, तो A
4 + 4, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, a इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, चलिए a मिल गया, लिख लेते हैं a कितना 8, d कितना -2। ठीक, अब n निकालना है इसका, अब इसकी बारी है। तो an इक्वल टू a + n-1 इंटू में d, an कितना दिया है 0, a निकाले 8 निकाल लिए, n नहीं पता, यही निकालना है, n निकालना है, d यहाँ दिया है -2। ठीक है, यहाँ पर -2 लिख लिया। अब ये प्लस का इधर आएगा तो -8, n-1, ये -2, फिर -8 यहाँ -2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, फिर n-1 इधर, इससे ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 + 1, ये माइनस इधर आ चुका है प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू n, यानी कि 5वें पद पे ये जो 0 है, ये 0 5वां पद जो होगा उसका जाते जाते वो शून्य हो जाएगा, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। यहां से ये निकाल दिए क्वेश्चन नंबर 9 का, समझे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या कहता है, ये तो कहता तो बहुत कुछ है, समझने पर डिपेंड करता है ये सब। बोलता है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, कोई एपी है, बहुत अच्छा है, तो उसमें क्या करते, कुछ आपको कुछ नहीं करना है, तो क्या करें, आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो ए का जो 17 पद होगा, जो 17 पद होगा, वो 17 पद जो होता है वो 10वें पद से अधिक है, यानी कि ए का जो 10वां पद है उससे 7 अधिक है, इसका जो 10वां पद होगा उससे 7 अधिक है, ये कहता है। तो क्या करें इसमें, है तो इसमें मेरा क्या फायदा है, तो इसका आपका फायदा ये है कि सार अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब सी डी कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, ये डी निकालना है। ठीक, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 17 है, ये ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। ठीक है, तो ए एन दिया हुआ है, इस एन की जगह पे 17 है, लगा देते हैं। ठीक है, ये तो बन ही चुका है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस इस 17 की जगह पे यहाँ पे ये लिखा जाएगा एन की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1, यहाँ डी नहीं दिया है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। इसके जगह पे क्या होता है, यहाँ पे ए एन, फिर ए एन दिया, तो इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, तो ए प्लस एन बोल रहा है, तो एन की जगह पे कितना 10 आ जाएगा, तो 10 - 1, यहाँ पे क्या डी है, तो डी प्लस में क्या हो जाएगा 7, यहाँ पर ये वाला लिख रहे हैं, ये पूरे के जगह पे ए आया, इस पूरे के जगह पे ए 10, इस पूरे के जगह पे क्या है ए 17 आया। ठीक है, ए 17 है और ये क्या है ए 10 है, तो हुआ ना ये 10 अधिक, मतलब 7 अधिक। अब ए प्लस ये हो जाएगा 16d, 16d हो जाएगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ए प्लस 9d हो जाएगा, कैसे, इसमें से घट के ये आ जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, तो 16d में से माइनस 9d इधर लिया इसको, इधर क्या है 7 है, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7d इक्वल टू 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो d इक्वल टू क्या है 1, यानी कि सी डी निकल गया। कौन सा सी डी निकला, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर वाला, ये जो पूछा था ना सार्वंतर, अंतर, ये वाला निकला सी डी। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आप लोग से ये समझ में अगर आ गया होगा तो फिर अगले नेक्स्ट क्लास में इसका 10 क्वेश्चन और बच गया है, 20 टोटल क्वेश्चन है, तो उसमें पूरा सॉल्व भी हो जाएगा, पूरा खत्म नेक्स्ट क्लास में पक्का। अभी जाने का इजाजत दीजिए, आपसे तहे दिल से विनती है। ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी देर रुके, दिल से थैंक यू सो मच।